वो आखिरी खत। पहाड़ी गांव की सादगी में जीता था शैलेंद्र, एक सीधा, सादा, शांत स्वभाव का लड़का। उसकी दुनिया खेत, किताबें और खामोशी से भरी थी। मगर उसकी यह दुनिया तब बदल गई जब सोनी नाम की एक हंसमुख लड़की अपने मामा के यहाँ शहर से गांव आई। सोनी की बातों में शहर की रोशनी थी और शैलेंद्र की खामोशी में गहराई। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शैलेंद्र धीरे धीरे उसकी हंसी, उसकी बातों और उसकी मौजूदगी से मोहब्बत करने लगा। एक शाम नदी किनारे जब सूरज ढल रहा था, शैलेंद्र ने अपने दिल की बात कह दी। शैलेंद्र बोला, सोनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। सोनी मुस्कुराई, थोड़ी देर चुप रही और फिर कहा, शैलेंद्र, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी प्यार के लिए तैयार नहीं हूं। मैं शहर वापस जा रही हूं, अपने करियर और सपनों के पीछे। शैलेंद्र बस मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, लेकिन अगर कभी याद आऊं तो एक खत लिख देना। इसके बाद सोनी चली गई। शैलेंद्र वहीं गांव में रह गया। हर दिन डाकिये का इंतजार करता रहा, लेकिन कभी कोई खत नहीं आया। 4 साल बीत गए। सोनी अब एक सफल लेखिका बन चुकी थी, पर शैलेंद्र अब अकेला और बीमार था, कैंसर के अंतिम चरण में। मरने से पहले उसने एक खत लिखा, सोनी के नाम। प्रिय सोनी, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ वैसा ही रहा। बस मैं नहीं, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि तुम्हारी उड़ान मेरी मोहब्बत थी। अब जब सांसें साथ छोड़ रही हैं, तो बस एक बात कहना चाहता हूं, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, अब भी करता हूं, और जब तक मेरी रूह जिंदा है, करता रहूंगा। अगर कभी लौटो तो मेरे नाम पर बने उस मैदान में आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा शैलेंद्र। जब यह खत सोनी तक पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। वो गांव आई, लेकिन शैलेंद्र अब इस दुनिया में नहीं था। वह उसकी मजार पर गई, फूल चढ़ाए और वहीं बैठकर आंसू बहाती रही। सोनी फुसफुसाई, काश उस दिन तुम्हारा हाथ थाम लिया होता शैलेंद्र। समाप्त। कुछ मोहब्बतें पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं,